तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 350 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बनाते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना नागी शेशिरो एंड गोड शिगेओ ना दोनों मिलके यहाँ पर ब्लू लॉक साइड बी का पहला स्टेज रहता है ना, उसको पार कर देते हैं। वही दूसरी तरफ अपना ब्लू लॉक रहता है ना, जहाँ पर वो लोग हार जाते हैं जब फ्रांस से। तो उन लोग का यहाँ पर जो मैच का यहाँ पर एंडिंग होता है, जब सबके सब अपने यहाँ पर लॉकर रूम में एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं एंड यहाँ पर गम मना रहते हैं कि वो लोग हार चुके हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर सब जब फ्रस्ट्रेट हो रहे रहते हैं ना, तो अपना इसागी योइची रहता है ना, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर जो ट्रू ईगो रहता है ना, उसका आखिर क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम लोग चेस कर रहे थे एंड इसका ट्रू मीनिंग क्या हो सकता है। एंड या उस पॉइंट के बाद से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां भी दिखाया जाता है इसागी योइची जो सबसे पूछता है कि आखिर ईगो होता ही क्या है, लाइक हम लोग किस चीज़ को चेस कर रहे रहते हैं, किस चीज़ के हम लोग पीछे पड़ रहते हैं। बंदा खुद भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की तलाश में रहता है कि उसका आखिर ट्रू एसेंस क्या होता है ईगो का, एंड आखिर वो किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा रहता है। ये सवाल पे सब उसकी तरफ नज़र करते हैं एंड अपना नाना से बोलता है कि मुझे नहीं पता, मे बी ये कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। वही अपना हियोरी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता, तो उस बात पे अपना बातचीत रहता है ना, वो बोलता है कि मुझे पता है, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो ईगो रहता है ना, ये मेरे अंदर का मॉन्स्टर रहता है जो मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम फायर अप करता है। वही दूसरी तरफ अपना चिगरी रहता है, बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए जो ईगो रहता है ना, वो मुझे यहाँ पर ट्रू सेल्फ बनाने में मदद करता है। एंड दूसरी तरफ अपना रियो रहता है, वो भी कहता है अपनी ओपिनियन कि मुझे लगता है कि जो ट्रू ईगो रहता है ना, वो हम लोग का यहाँ पर जो सेल्फिश एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजर्स यहाँ पर डिजायर रहता है, जो हम लोग सेल्फ सेंटर बनाता है। एंड इस बात पे अपना यूकी में भी कहता है कि मुझे लगता है कि जो रहता है ना हम लोग का सेल्फिशनेस, जो हम लोग को बाकी के लोगों पे यहाँ पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने यहाँ पर गोल को चेस करने में मदद करता है, वो ईगो हो सकता है। एंड गागामारू में यहाँ पर अपने यहाँ पर चिगरी रहता है ना, उसके ओपिनियन पे यहाँ पर अपना बताता है कि मैं मुझे लगता है कि मैं उससे सिमिलर रहता हूँ। एंड अपना बाकी के लोग रहता है ना, वो भी अपना ओपिनियन शेयर करने लगते हैं। बट उस बात पे इसागी योइची कहता है कि मुझे यही लगता है कि हर कोई यहाँ पर जो ईगो रहता है ना, उसको दूसरी तरीके से एकदम सेम लेवल पे नहीं देखता। हर किसी के लिए एकदम इंडिविजुअल यहाँ पर डिफरेंस रहता है। एंड इस वजह से हम लोग को किसी तरीके से अपना जो अंडरस्टैंडिंग रहता है ना, उसे हम लोग को एकदम सेम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उससे ग्रेटेस्ट यहाँ पर ईगोस को समझ सके कि आखिर हम लोग को किस तरीके से हम लोग को प्ले करना रहता है। इस बात पे सब यहाँ पर सोचते हैं कि हाँ बात तो सही है, हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। बट इस बात पे कोई पर्सन यहाँ पर अप्रोच करता है एंड कहता है कि हाँ एकदम एकदम बहुत ही बेहतरीन से यहाँ टॉपिक है जो तुमने पकड़ा है इसागी योइची। एंड हमें दिखाया जाता है अपना ईगो गेनपाची इस रूम को एंटर करता है आनरी के साथ एंड कहता है कि जो इंडिविजुअल ईगो रहता है ना, वो एक गेम की तरह होता है जो हर किसी का नेचर को यहाँ पर डिफाइन करता है। एंड इसी को मैं यहाँ पर डिफाइन करने के लिए और अच्छे से यहाँ पर आया हूँ तुम लोग के सामने, जो देखते हुए यहाँ पर बाकी जब सारे के सारे जो प्लेयर्स रहते हैं ना, सब अपने इसागी योइची के क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं एंड अपना ईगो यहाँ पर आता है सबको एक्सप्लेन करने के लिए। वो बताता है कि जिस तरीके से ह्यूमंस रहते हैं जो अपने यहाँ पर सोशल तरीके से ना एक दूसरे से घुल मिलने का यहाँ पर कोशिश करते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हर किसी को अपना खुद का गेन चाहिए कि आखिर वो क्या पाना चाहता है। एंड इसका ये मतलब है कि हर किसी का जो ईगो का लेवल रहता है ना, वो डिफरेंस होता है। क्या वो मेंटालिटी होता है, टैलेंट होता है, अपीयरेंस या एनवायरनमेंट, हर किसी के लिए एकदम अलग ही यहाँ पर उसका ईगो रहता है। एंड यही सबको यहाँ पर ट्रू आइडेंटिटी देता है। बट इसका ये मतलब है कि जब से तुम लोग यहाँ पर इस मोमेंट तक पहुंचे हो, जितने भी तुमने यहाँ पर डिफीट्स यहाँ पर पाई है, जितने विन्स यहाँ पर पाए हैं, कितना तुमने खुद को अपग्रेड किया है, वो सारा तुमको इस मोमेंट तक लेके जाता है। एंड मैं ये कहूँगा ना कि ये पूरा का पूरा जो ईगो का सिस्टम है ना, ये एक तरीके से यहाँ पर तुम लोग को ना एक कंपास की तरह डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से तुमको अपना खुद का लाइफ को जीना रहता है। एंड यही तुम्हारा ट्रू ईगोइज्म होता है। ये बात सुनने पे सब सोचते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, आई मीन एक कंपास की तरह लिया जाए तो मे भी सही तरीके से हम लोग को डायरेक्शन दिखाता है। एंड यूके में भी इस चीज़ को यहाँ पर एग्री करता है। बट इस बात पे यहाँ पर अपना जो हियोरी रहता है ना, वो कहते हैं कि अगर आपका ये कहने का मतलब है तो अभी तक हम लोग ने जितने भी चीज़ें आपने हम लोग को सिखाई हैं, तो क्या आखिर हम लोग का ये जो फ्लो हो गया, ओरिजिनलिटी हो गया, हंगर हो गया, क्या ये सारा का सारा सिर्फ डायरेक्शन है जो हम लोग को ईगो की तरफ लेके जा रहा रहता है? तो अपना ईगो गेनपाची कहता है कि हाँ, एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो ईगोइज्म रहता है ना, उसको तुम लोग यहाँ पर फिलॉसफी यहाँ पर फॉलो करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम में से कोई एक यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट बन सके एंड उसके कहलाने के लायक भी रहे। तो इस बात पे अपना जो आईक्यू रहता है ना, वो बोलता है कि हाँ अगर इस तरीके से कहोगे तो सही है, लेकिन क्या लगता है ये एकदम बहुत ज़्यादा क्रेजी आइडिया नहीं है? इस बात पे अपने जो इसागी योइची रहता है ना, वो सोचता है कि हाँ अगर इस तरीके से देखा जाए तो मैं सही था। लास्ट मोमेंट पे जब मैंने लास्ट मैच में अपना ह्यूगो के अगेंस्ट में अपना सारा का सारा सब कुछ यहाँ पर जी जान लगा दिया, जब मैं इतना ज़्यादा डिवॉर की पोजीशन में आ गया था, तो मैंने यहाँ पर अपने एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की एंड मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो ट्रू सेल्फ रहता है ना, वो ये नहीं है कि मैं नंबर 1 बन सकता हूँ, बल्कि मेरा ट्रू नेचर ये है कि मैं नंबर 1 को यहाँ पर डिवॉर कर सकता हूँ। यही इसका यहाँ पर सबसे बेहतरीन, इसको यहाँ पर सबसे पावरफुल वर्जन बनाता है। एंड यही इसका यहाँ पर ईगो का कंपास रहता है। ये जानते हुए अपने इसागी योइची को ऐसा लगता है कि अगर इस नेचर को वो
वो और ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड करेगा तो बंदा बहुत ज़्यादा एकदम भयानक तरह का प्लेयर बन सकता है एंड मे बी इस तरीके से वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट भी बन सकेगा। बट उस बात पे यहाँ पर करासु फिर से यहाँ पर एकदम अपना टांग अड़ाता है एंड कहता है कि देखिए सही बात है आपने जिस तरीके से कहा ईगो-सान, बट मुझे एक चीज़ जानना है, अगर हम लोग ये तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो आखिर क्यों हम लोग यहाँ पर फ्रांस के अगेंस्ट में हारे आज। आप जानते ही हैं कि इसागी योची एंड रिन दोनों ने यहाँ पर अपने ईगोइज्म की वजह से है ना खुद को यहाँ पर क्लैश करवा दिया एंड आखिर मोमेंट पे हम लोग उसके चक्कर में एक दूसरे को वो लोग डिस्टर्ब करवा दिए एंड इस वजह से हम लोग यहाँ पर हार गए। तो जिस रियलिटी को आप हम लोग को अप्रोच करवाना चाहते हैं जिसमें सबसे बेहतरीन सबसे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर यहाँ पर स्ट्राइकर बन सकता है, तो आखिर बनने का क्या फ़ायदा जब हम लोग जीत ही नहीं सकते हैं। तो इस बात पे यहाँ पर अपना बंदा कहता है कि हाँ सही है एंड इस बात पे अपना जो ईगो को यहाँ पर ये सारी बातें कह रहा रहता है ना, तो ये भी कहता है कि जिस तरीके से आपने अभी तक हम लोग को सारा मेथड दिया ग्रो होने का एंड जितने भी यहाँ पर प्रिपरेशंस करवाई, क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर जो सबके साथ जो रहते हैं यहाँ पर सबको एकदम सेम बिलीव रहेगा? कितने तो यहाँ पर बिलीव भी करते होंगे कि यहाँ पर जो ईगो गेंदबाजी सही है कि नहीं, क्या ब्लू लॉक सच में हम लोग सबसे बेस्ट बना सकता है कि नहीं? या कोच मुझे ये बताइए कि आखिर इस तरीके से क्या हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट बन सकते हैं कि नहीं? ये बात मेरे को यहाँ पर जवाब दीजिए, जो करासु यहाँ पर डायरेक्टली अपने ईगो को कहता है। तो उस बात पे अपना यहाँ पर जो ईगो गेंदबाजी रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम खिलखिला के हंसने लगता है एकदम पागलों की तरह। वो एकदम कहता है कि भाई मुझे ये मत कहो कि तुम लोग अभी यहाँ पर इस चीज़ पे बिलीव करते हो एंड मुझे हंसाने की कोशिश करो, ऐसी यहाँ पर अपना एकदम बात कहने लगता है। एंड इस चीज़ को देखते हुए सब के सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने ईगो के इस रिएक्शन को देखते हुए। एंड अपना ईगो कहता है कि क्या लगता है ये बिलीव राइट जो तुम मेरे को यहाँ पर सुना रहे हो आखिर ये क्या है? आई मीन पहली बात तो ये कि जो ब्लू लॉक एक रहता है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर को क्रिएट कर सकते हैं एंड जितने भी लोग इस चीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं ना, उन सब का यहाँ पर लाइफ को रून होने में मैं क्या फ़र्क करूँगा बताओ तो? अगर किसी एक को यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना रहता है तो इसका ये मतलब है कि बाकी जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना, उनका लाइफ वैसे भी यहाँ पर एकदम सक्सेसफुल नहीं होने वाला। भले ही वो यहाँ पर ब्लू लॉक के यहाँ पर टीम को ज्वाइन कर ले, नेशनल टीम पे भी पहुँच जाए एंड एकदम बेस्ट से बेस्ट भी बनने की कोशिश करे, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं बन सकते। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो कर रहे होते हो। आखिर तुम लोग पहली बात तो तुम लोग इंसेन ऑलरेडी हो जो इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो कर रहे होते हो एंड तुम लोग मेरे को यहाँ पर सेंस यहाँ पर घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम लोग फूट लो। सच बताता हूँ, आई मीन सच बताओ कि हम लोग के यहाँ पर जो ड्रीम्स रहते हैं तुम इन सब की यहाँ पर कोई कदर करते हो? पहली बात तो ये कि जो ब्लू लॉक को मैंने क्रिएट किया है ये मेरी मैडनेस रहती है जो मैंने यहाँ पर तुम लोग के सामने लाया एंड इस चीज़ को तुम लोग ने अपनी मैडनेस के साथ कोलाइड किया एंड इसी वजह से यहाँ पर ब्लू लॉक है ना इतने दूर तक पहुँच पाया है। भले ही वो अपना ब्लू लॉक स्टार्टिंग के स्टेजेस से लेके है ना U20 है अपने जापान से रिलेटेड में यहाँ पर मैच को कंफर्म किया, वहाँ पर ये लोग को यहाँ पर पार किया एंड लास्टली अपना न्यू ईगोलेस लेकर रहता है ना उसको भी यहाँ पर क्लियर करके ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पहली बात तो ये, अगर तुमको अभी भी मेरे पे डाउट होता है ना तो भाई फूट लो, जब फक ऑफ हो जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट प्लेस पे मैं ये चीज़ कह देता हूँ कि तुम लोग अगर जिस तरीके से सोच रहे हो कि भाई तुम लोग फ्रांस के अगेंस्ट पे क्यों हारे हो, तो इसका एक ही रीज़न है। ये इस वजह से नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अपने रहता है ना कोई टैक्टिकल मिस्टेक की वजह से हारे हो या फिर कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर उन लोग से कुछ कम हो, बल्कि जो मेन रीज़न रहता है ना जिसकी वजह से तुम यहाँ पर फ्रांस से हारे रहते हो ये तुम्हारी वजह से हुआ है। लाइक तुम में से कोई एक 11 प्लेयर जो यहाँ पर रहता है ना पिच के अंडर में, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर बिलीव करना छोड़ दिया कि वो वर्ल्ड का एब्सोल्यूट बेस्ट रहता है एंड इसकी वजह से ये पूरा का पूरा मैच हम लोग हार चुके हैं। बंदा पूरा का पूरा क्रैश होने लगता है, एकदम स्क्रीन रहता है ना उसके पीछे उसको पूरी तरीके से ब्रोक कर देता है एंड बंदा समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अपना पूरे के पूरे प्लेयर्स रहते हैं, जहाँ मेरे को मेन लगता है ना कि यहाँ वर्ल्ड का बेस्ट होना चाहिए, वो अपना करासू ने यहाँ पर छोड़ा होगा। सच बताता हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर सेकंड बनने का यहाँ पर ठान ले लिया था एंड इसके वजह से अपना बंदा यहाँ पर ब्लू लॉक रहता है ना वो पूरी तरीके से क्रैश हुआ है। एंड मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ और कोई मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर गिव अप किया, इसागी आखिर में ग्रैप्स कर ही लिया एंड रिन अपना ईगो तो छोड़ा ही नहीं। एंड इस बात पे बंदा अपना फिर से एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर एक नया तरीका दे रहा हूँ यहाँ पर जीने का कि तुम अपना यहाँ पर ईगो को फॉलो कर सको। अगर तुम्हें अभी भी डाउट लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रेटेस्ट नहीं बना सकता तो तुम लोग को यहाँ पर डाउट करने का यहाँ पर हक भी नहीं मिलता है सच में, अगर तुम लोग को अपने खुद के ईगो पे भरोसा नहीं है। इस बात के साथ वहाँ से जाने लगता है एंड कहता है कि देखो ये मैच रहता है ना ये हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लोज मोमेंट था, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ पर स्टेज रहता है ना ग्रुप स्टेज में है, तो हम लोग बस अभी भी मौका है यहाँ पर विक्ट्री यहाँ पर हासिल करने का। तो पूरी तरीके से अपना आज का जो बेकार से बेकार जो मोमेंट रहता है ना उसको आज ही छोड़ दो एंड कल से यहाँ पर रहता है ना अपने वापस से फोकस में लग जाओ अपने कूल हेड्स के साथ एंड अपने यहाँ पर टैलेंट को और ज़्यादा हॉर्न करो ताकि नेक्स्ट डे तुम और भी ज़्यादा मैडनेस के साथ खेल सको। एंड इसके साथ वो यहाँ से जाने लगता है। बट उस मोमेंट पे इसागी योची यहाँ पर ईगो को कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे एक चीज़ आपसे कहना है,
नेक्स्ट मैच में मुझे यहाँ पर आ गए ना, प्लीज़ यहाँ पर जो स्टार्टिंग 11 होने वाले हैं ना उनसे ड्रॉप आउट कर दीजिए। एंड इसागी योची का ये सुनने पे यहाँ पर हर कोई शौक रहता है कि भाई इसागी योची भाई ग्रुप का यहाँ पर मेन बंदा जो कभी यहाँ पर पीछे नहीं हटना चाहता, वो यहाँ पर ड्रॉप आउट होना चाहता है। एंड उस बात को देखते हुए यहाँ पर सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है, बिकॉज उस बात पे अपना इसागी योची एक्सप्लेन करता है। क्योंकि मैंने पूरे के पूरे मैच के दौरान में मुझे ऐसा एक मोमेंट आया ना जब मुझे लगा कि मैंने अपना ईगो को पूरी तरीके से खो दिया। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा यहाँ पर ईगो है ना नंबर 1 बनने का था, बट उस वजह से मैं यहाँ पर पीछे रह गया एंड आखिरी मोमेंट तक मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। एंड इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्लू लॉक यहाँ पर वापस से रिबॉर्न होना चाहता है ना तो उसे यहाँ पर पहले मेरे अगेंस्ट में यहाँ पर रिबॉर्न होने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अगले मैच के लिए ना यहाँ पर ड्रॉप आउट कर दीजिए ताकि मैं खुद को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझ सकूँ, खुद के टैलेंट्स को और ज़्यादा हिंट कर सकूँ, ताकि नेक्स्ट मैच में यहाँ पर जब आऊँ ना तो और अच्छे से यहाँ पर प्ले कर सकूँ। बट उस बात पे यहाँ पर अपना जो ये कहता है ना रिबाउंड होने का तरीका, अपना ईगो के पाछे रहता है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि ठीक है तुम जो अपना तरीका कह रहे हो ना एकदम सही है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये एकदम करेक्ट वे है जिस वजह से तुम यहाँ पर इतने दूर तक पहुँच चुके हो। एंड मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है कि तुमको ड्रॉप आउट करने का इसागी योची, बल्कि अगर किसी को यहाँ पर ड्रॉप आउट होने की ज़रूरत है ना तो वो तुम हो, रिन इटोशी। एंड भाई मज़ा आ गया यार सच में। लेकिन जिस मोमेंट पे अपना इसागी योची अगर गोल कर ही देता उस मोमेंट पे, अपने रिन की वजह से यहाँ पर पूरा मैच ये लोग हारा है, तो भाई कर्म तो मिलना चाहिए अपने रिन को। एंड यस अपने इंग्लैंड के मैच में यहाँ पर अपना रिन इटोशी स्टार्टिंग वाला मैच में नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जान के, बिकॉज अपन लोगों को लगता है कि अपने इसागी योची के साथ बारो आ सकता है या फिर अपना और भी कोई यहाँ पर आ सकते हैं, कोनेगामी या कोई और जो यहाँ पर फ्रंट लाइन में यहाँ पर खेलेगा। तो ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन। एंड बाय द वे वीडियो डिले आने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीक वाला भी डिले होगा बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ ट्रिप पे जा रहा रहता हूँ, तो माफ़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।